अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है एंथ्रोपोलॉजी। व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी एंड इसमें क्या क्या इसके स्कोप्स हैं, क्या इसकी बेसिक्स हैं, इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं, वो इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या। अब हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी की जो डेफिनेशन है। एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो किस चीज़ की स्टडी है। दैट एक्सप्लोर द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर सोसाइटीज़। कि इंसान ने कैसे कैसे तरक्की की, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, और इसका जो हमारी सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट है, जो हमारी सोसाइटी पे इसका असर है वो क्या है, और कैसे कैसे इंसान ने चेंजेस लाई अपने टाइम में, पास्ट में, प्रेजेंट में, एंड देन फ्यूचर के लिए वो क्या चेंजेस लाना चाह रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी होती है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं एक छोटी सी पिक्चर साथ ऐड करूँगी, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो है वो एक इंसान में चेंज आया। पहले का इंसान क्या था और अभी का। ये देखें, इस पिक्चर में साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो पहले के इंसान थे उनकी कैसी बॉडी शेप थी, वो कैसे रहन सहन रखते थे अपना। उस टाइम के ह्यूमंस की जो आपको ये स्केलेटन नज़र आ रहे हैं, जो उनकी खोपड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं पड़ी हुई, उनकी शेप में भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि पहले कैसे थे, फिर देन उसके बाद कैसे हुआ। क्योंकि वो अपनी शेप को साथ साथ चेंज करते रहे हैं इस तरह से कि पहले जब एंशिएंट टाइम था, यानी कि बहुत ही पुराना टाइम था, उस टाइम में ऐसे था कि लोग दरख्त खा के गुजारा करते थे। मट्टी वगैरह की कुछ ऐसी इकसाम थी जिन्हें खा के वो गुजारा करते थे। तो उनके जो जबड़े हैं वो भी उसी तरह से स्टाइल हो जाते थे, और उसके बाद ये है कि उनकी बॉडी भी उसी चीज़ की आदी हो जाती थी। इनकी वजह से ना उनकी बॉडी का स्टाइल जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया था। देन उनकी आगे फिर जो नस्ल आई थी तो उसमें ऐसे था कि उनके भी जबड़े बड़े बड़े थे, उनकी आंखें जो हैं वो अजीब तरीके की थी, क्योंकि वो उनको रहने सहने का कोई अंदाज़ ही नहीं मालूम था कि कैसे हमने रहना है, कैसे हमने करना है। उनके दांतों का टेक्सचर ही चेंज हो गया हुआ था ऐसी चीज़ें खा के जो कि इंसानों के लिए बनी ही नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसानों में डेवलपमेंट आई। उन्हें पता चल गया कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक है, नहीं ठीक। इवन एक और मैं पिक्चर इसमें ऐड करूँगी, उसमें दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक बंदर से फिर उसकी शेप थोड़ी चेंज होगी, देन थोड़ी सी और चेंज हुई, फोर्थ में जाके थोड़ा थोड़ा इंसान की तरह मिलना शुरू हो जाए, और एट द एंड जाके वो नॉर्मल एक ह्यूमन बना। तो इस चीज़ को, इस पिक्चर को दिखाने का मकसद ये है कि कैसे कैसे ह्यूमंस में डेवलपमेंट हुई, कैसे वो एक मंकी से लेकर एक ह्यूमन तक का सफ़र जो है वो तय किया। मंकी से मुराद ये है कि उनकी आदतें, उनके काम सारे बिल्कुल ऐसे ही थे, सेम जैसे एक मंकी की तरह होते हैं। और आज भी जितने भी जानवर हैं उनमें मंकी जो है उसके साथ ऐसी कुछ आदतें हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो इंसानों के अभी भी मिलते जुलते हैं। क्योंकि इंसानों में अभी जो है वो डेवलपमेंट आ गई है, लेकिन उस तरह से वो सब कुछ नहीं हुआ जैसा कि बिल्कुल ही चेंज हो जाता। क्योंकि इंसान उन्हीं से ही आगे जो है डेवलपमेंट करके अपनी इस शेप में आया है। तो इस वजह से कुछ ऐसी आदत, कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से अभी भी थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कि इंसान जो है उसमें और बंदर में कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं। और एंथ्रोपोलॉजी में ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की शक्ल का और उनकी जो है वो आदतों की ही बात की हो। उनका टोटल जो कल्चर है वो चेंज हो गया, उनकी बायोलॉजिकल जो सिस्टम था वो चेंज हो गया, उनकी लिंग्विस्टिक चेंज हो गई है। यानी कि इंसान का रहन-सहन, उसकी बायो यानी कि उसकी फ़िज़िकल चेंजेस, ठीक है, और उसकी लिंग्विस्टिक यानी कि उसकी ज़ुबान की तब्दीली जो है वो वहाँ से उस टाइम से लेकर अभी तक जो भी चेंजेस आई हैं, यानी कि हमारे पास्ट से लेकर हमारे प्रेजेंट तक जो भी उसमें चेंजेस आई हैं, या हमारे फ्यूचर के लिए जो चेंजेस हमें दिख रही हैं कि अभी आगे जाके चेंजेस हो जाएंगी, उनकी स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी में आपको कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आपको पता चलेगा कि इसमें हमारे कल्चर्स जो थे वो पहले क्या थे और अभी क्या हैं। उसके बाद हमारा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है उसमें पता चलेगा कि इंसान की बायो पहले क्या थी और अभी क्या है, ठीक है। और लिंग्विस्टिक मीन्स कि आपकी जो लैंग्वेज का है, आप पहले के अगर इंसानों की बात करें तो उस टाइम पे प्रॉपर सेंटेंसेस में बात नहीं होती थी। उस टाइम पे सिर्फ कुछ ऐसे मखसूस, कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स थे जिनसे लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर उन वर्ड्स को जो है वो कुछ एक दो जुमलों में चेंज किया गया, फिर उन जुमलों से आगे पैराग्राफ तक
लेके आए बात को कि पैराग्राफ तक लाने का मकसद है कि एक पूरा जो है वो टोटल अपनी बात को कन्वे करने का जो तरीका है वो बना। फिर उसके बाद चेंजेस आई लैंग्वेज में, किसी फ़िरके ने अपनी लैंग्वेज बना ली, किसी ने अपनी बना ली, देन इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुई। दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रोपो।